एक कहानी सुनाओ। ठीक है, सुनाता हूँ। एक अनकही मोहब्बत की दास्तां। एक परिचय। पहली मुलाकात। वसुधा एक छोटा शहर झारखंड के करीब गांव में रहती थी। छात्रा जीवन के संघर्षों में भी उसके चेहरे पर हमेशा एक नाजुक मुस्कान रहती थी। पढ़ाई में तेज, लेकिन कला और संगीत में उसने अपनी आत्मा को सजाया था। दूसरी ओर अविनाश एक छोटे से प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से पहलम पास करके अपने घर लौट आया था। शहर की चकाचौंध से दूर वह अपने गांव की मिट्टी, लोगों की सरलता में सुकून पाता था। एक दिन कॉलेज के पूर्व छात्र मिलन समारोह में वसुधा पहली बार अविनाश से मिली। वह अपने स्कूल की उन कहानियों में खोई हुई थी जिन्हें वह कॉलेज तक जहां पहुंचती थी वहीं भूल जाती थी। अविनाश ने देखा और पहली नजर में ही उसने तय किया कि इस मासूम लड़की के भीतर कुछ खास है। वसुधा थोड़ी शर्मिली, कुछ उलझन भरी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक तेज सा सवाल था, तुम कौन हो? उसकी मासूमियत ने पहले ही पल में उसे जकड़ लिया। दोस्ती की डोर। मिलन समारोह के बाद कॉलेज की दिसंबर की छुट्टियां चल रही थीं। अविनाश ने वसुधा के स्कूल के पास जाने का बहाना बनाया, कुछ पुरानी किताब देखे थोड़ी, और आफ्टर चाय दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। पहले फिजिक्स, फिर हिंदी, फिर कविता और फिर संगीत तक। दोनों के बीच छोटी छोटी आदतों की जानकारी होने लगी। वसुधा को नींबू का आमला पसंद था और अविनाश को शाम के समय गंगचंडी मंदिर की शांति। वसुधा ने अविनाश को आदिवासी गीत गाकर चौंका दिया और अविनाश ने उसे नए गीत सिखाए। धीरे धीरे दोस्ती की डोर मजबूत होती गई। छुट्टी के दिनों में समाचार पत्र पढ़कर वो नाश्ते के दौरान शेयर करते और फिर गांव की एक आम झोपड़ी के सामने बैठकर बचपन की यादों को ताज़ा किया करते। बस इस तरह एक प्यारी दोस्ती के सुर उभर आए। 3 प्यार का एहसास। प्यार का एहसास सबको होता है, लेकिन दस्तक की आवाज अक्सर बहुत धीरे से आती है। वसुधा को महसूस हुआ कि जब अविनाश किसी और लड़की के बारे में बात करता है तो उसके दिल में चुपता सा महसूस होता है, और जब अविनाश वसुधा को देखता है तो उसकी आंखों में मुस्कान झलकती है, एक तीव्र सजीव तरंगन जैसी। एक रोज शाम को कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। वसुधा ने मंच पर एक भावपूर्ण कविता सुनाई, जिसे सुनकर पूरे मंच की नीरा लग गई। कविता खत्म होते ही सब चुप, बस तालियां थीं, आंसू थे, खुशी थी। अविनाश को लगा जैसे वसुधा की कलम उसी वक्त उसकी धड़कनों पर रच गई। उस शाम जहां सोशल मीडिया पर लोग फोटो पोस्ट कर रहे थे, वहीं कॉलेज की सीढ़ियों पर अविनाश और वसुधा की टहली। हवा धीमी, दूर दूर तक के खेतों में धूल उड़ रही थी और चांदनी जमीन पर गहरी पड़ रही थी। अविनाश ने जरा अपनी आवाज धीमी की, तुम्हारी कविता मेरे दिल को छू गई। वसुधा ने शर्म से आंखें नीची कर ली, लेकिन उसकी धड़कनों ने बोल दिया कि सब कुछ बोल रही हैं। दोस्ती की डोर। मिलन समारोह के बाद कॉलेज की दिसंबर की छुट्टियां चल रही थीं। अविनाश ने वसुधा के स्कूल के पास जाने का बहाना बनाया, कुछ पुरानी किताब देखे थोड़ी, और आफ्टर चाय दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। पहले फिजिक्स, फिर हिंदी, फिर कविता और फिर संगीत तक। दोनों के बीच छोटी छोटी आदतों की जानकारी होने लगी। वसुधा को नींबू का आमला पसंद था और अविनाश को शाम के समय गंगचंडी मंदिर की शांति। वसुधा ने अविनाश को आदिवासी गीत गाकर चौंका दिया और अविनाश ने उसे नए गीत सिखाए। धीरे धीरे दोस्ती की डोर मजबूत होती गई। छुट्टी के दिनों में समाचार पत्र पढ़कर वो नाश्ते के दौरान शेयर करते और फिर गांव की एक आम झोपड़ी के सामने बैठकर बचपन की यादों को ताज़ा किया करते। बस इस तरह एक प्यारी दोस्ती के सुर उभर आए। 3 प्यार का एहसास। प्यार का एहसास सबको होता है, लेकिन दस्तक की आवाज अक्सर बहुत धीरे से आती है। वसुधा को महसूस हुआ कि जब अविनाश किसी और लड़की के बारे में बात करता है तो उसके दिल में चुपता सा महसूस होता है, और जब अविनाश वसुधा को देखता है तो उसकी आंखों में मुस्कान झलकती है, एक तीव्र सजीव तरंगन जैसी। एक रोज शाम को कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। वसुधा ने मंच पर एक भावपूर्ण कविता सुनाई, जिसे सुनकर पूरे मंच की नीरा लग गई। कविता खत्म होते ही सब चुप, बस तालियां थीं, आंसू थे, खुशी थी। अविनाश को लगा जैसे वसुधा की कलम उसी वक्त उसकी धड़कनों पर रच गई। उस शाम जहां सोशल मीडिया पर लोग फोटो पोस्ट कर रहे थे, वहीं कॉलेज की सीढ़ियों पर अविनाश और वसुधा की टहली। हवा धीमी, दूर दूर तक के खेतों में धूल उड़ रही थी और चांदनी जमीन पर गहरी पड़ रही थी। अविनाश ने जरा अपनी आवाज धीमी की, तुम्हारी कविता मेरे दिल को छू गई। वसुधा ने शर्म से आंखें नीची कर ली, लेकिन उसकी धड़कनों ने बोल दिया कि सब कुछ बोल रही हैं।